All right, now let's see this particular sum. Again, what we will do, we will simply follow the methods or follow the steps that I have mentioned over here. ठीक है ना? तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपना? डिसाइड वन वेरिएबल. डिसाइड एनी वन वेरिएबल. तो यहाँ पे देखो, मैं अभी ये थोड़ा सा स्टेप्स पढ़ने के बाद मुझे आइडिया आएगा कि यार मेरा जो सेकंड स्टेप है वो कोएफिशिएंट के बारे में है, तो मुझे कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट सेम कराने पड़ते हैं. तो यहाँ पे पहले से ही एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होके बैठे हैं, तो मैं यार एक्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे at the first step where I want to decide one variable which I want to cancel out first, I will decide x. ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. देन सेकेंड अपने को पता ही है, अभी तो बोला हम लोग ने कोएफिशिएंट के बारे में, तो यार इसके भी देखो कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम हो बैठे हैं, 2 and 2. गाइस मैंने अभी बोला यहाँ पे, मतलब पहले भी हाईलाइट करके दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस. उसके लिए अलग से रूल बनाया है, अलग से स्टेप बनाया है. तो साइन के बारे में चिंता मत करो, खाली कोएफिशिएंट के बारे में बोलो. 2 2, the coefficients are already same, and if the coefficients are already same, then go to the next step. यानी कि सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है. थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? वी विल चेक द साइंस, एंड नाउ यू विल सी, यू विल इमीडिएटली ऑब्जर्व कि इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, यानी कि दोनों का साइन क्या है बोलो? सेम है. एंड अगर दोनों का साइन सेम होगा तो क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. लेकिन गाइस देखो, सब्ट्रैक्शन के मामले में भी बहुत सारे बच्चे लोग गलती करेंगे. सब्ट्रैक्शन जब भी हम लोग करते हैं, we have to mention a proper order of subtraction. A proper order of subtraction. बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि subtract equation 1 and 2. बहुत सारे लोग and वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, which is wrong. ठीक है, कोई अगर ऐसे एग्जामिनर से पाला पड़ गया तो वो ये सब चीजों को तुम लोग को रॉन्ग ही देने वाला है. ठीक है, तो व्हाट इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन, वो देख लेते हैं हम लोग. ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन से इक्वेशन को तुम लोग को ऊपर रखना है. मुझे इसको अप रखना है, ऊपर रखना है. ठीक है, इक्वेशन कोई भी कर सकते हैं. अच्छा, इसमें भी क्या सर आपने ऐसे बोला पहले ही 2 को ऊपर ले लो, कोई बात नहीं है. तेरे को 1 को ऊपर रखना है, 1 को ऊपर रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, खाली मेथड ठीक से फॉलो कर बस. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग नीचे रख रहे हैं, डाउन. ठीक है, ओके. चलो, और लिखेंगे कैसे देखिए. सब्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. 1 फ्रॉम 2. तो फ्रॉम के आगे वाला जो है वो ऊपर रहेगा. मैं ये आपकी जगह पे ना अब और बिलो लिख देता हूँ, तो ज्यादा एक्यूरेट लगेंगे ना. आईपैड बड़ी काम की चीज है. तो ये फ्रॉम के आगे वाला जो है वो रहेगा अबाउ, एंड फ्रॉम के पीछे वाला जो है वो रहेगा बिलो. ठीक है, तो अभी इसको इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं. तो हम के आगे वाला ऊपर, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एंड यहाँ पे नीचे आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9.
ना यहाँ पे देखो ये आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या होने वाली है, बिफोर सब्ट्रैक्शन अभी जो एवरेज बच्चे लोग हैं, देखो बच्चे लोग में तुम लोग को एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसको भी डिफिकल्टी आता है उन लोग के लिए क्या करो, देखो टोटल 6 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में तकलीफ होती है तो पहले 6 के 6 को साइन दे दो, अपने अपने मूल साइन दे दो। हाँ, तो ये पहले से क्या था, प्लस, ये क्या है, प्लस, ठीक है, ये भी क्या है, प्लस, फिर ये क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस। मतलब मैंने 6 टर्म्स को साइन दे दिए, 6 टर्म्स को क्या दे दिए, साइन दे दिए। और अभी जब ये माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन का माइनस आएगा, किसका माइनस आएगा, ये सब्ट्रैक्शन का माइनस आएगा, तो इसका काम बस एक ही है, और वो काम है नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करना। तो दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस माइनस विल बिकम प्लस, दिस प्लस विल बिकम माइनस। इस माइनस का या इस सब्ट्रैक्शन का खाली एक ही एम है कि नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करना, और बाकी वो करने के बाद आप उसको भूल जाओ, भूल जाओ उसको, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। और बाकी जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से ही उसको सॉल्व करो। चलो भूल जाओ, भूल जाओ, ये देखो भूल गए। सो नाउ यू से +2, now apply the latest sign, the change sign, +2 -2, the answer is 0x. Then here +1 +3, the answer is 4y, right? Then +13 -9, the answer is +4. अरे यार बड़ा नंबर 13 है ना, तो बड़ा नंबर का साइन जाएगा ना, तो here 4y is equals to y, and this 4 will go in division, y is equals to 4/4, and the answer of y will come as 1. Okay, all right. Now y मिल गया ना, तो भी x निकालते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन इसमें से चूज करो, तो मैं चूज करता हूँ, पुट y is equals to 1 in equation number 2. So this is the equation number 2, 2x plus y is equals to 13, 2x, y का वैल्यू गया 1 is equals to 13। देन इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसे अकेला छोड़ो, पहले ये 1 को भेज दो, 1 को भेजो उधर, दिस बिकम 13 माइनस 1, दिस बिकम 12, ये 2 को भेजो, तो दिस इज x, 12/2, आंसर विल बिकम 6। okay, so this is how the subtraction we can do. What I told you in the subtraction part is the order of subtraction. While writing the statement, the order of subtraction is important. Okay, let's see some more sums. Let's discuss this one sum from it is actually the non-textual sum. ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। we are going to see so many non-textual sums also, because तभी तो प्रॉपर प्रैक्टिस के बारे में पता चलेगा ना। बाकी तो टेक्सचुअल सम्स तो तुम लोग को हर प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले, ठीक है ना। नॉन टेक्सचुअल सम सॉल्व करो तो मजा आएगा। ओके, नाउ आई होप जस्ट कीप योर स्टेप्स विथ यू, कीप योर स्टेप्स, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया रहेगा, तो कीप योर स्टेप्स विथ यू। जैसे अगर जरूरत पड़ती तो मैं भी खुद भी स्क्रॉल अप कर लूंगा। ओके, ट्राई टू रिकॉल गाइस। वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिसाइड एनी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, अभी अभी मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखने वाला हूँ। डिसाइड एनी वन वी, वी मतलब वेरिएबल, डिसाइड एनी वन वेरिएबल जो तेरे को कैंसिल करने का है, ठीक है। अब कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ले लो। तो चलो मैंने ले लिया y, क्या ले लिया मैंने, y, ठीक है।
चलो इस सम को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मैंने ले लिया एक्स, एक्स ले लिया, ठीक है। चलो सेकंड स्टेप होता है कोएफिशिएंट के बारे में। क्या तूने जो वेरिएबल चूज किया हुआ है उसके कोएफिशिएंट भी तो देख ले कि वो सही है कि नहीं, वो सेम है कि नहीं, है क्या, देख लेते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो कोएफिशिएंट तो सेम नजर नहीं आ रहे, तो कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और अभी देखो यहाँ पे, मेरे एक सिंपल बात बताओ, तुम लोग इस फाइव को ना, अगर मैं फाइव की बात करूँ, तुम लोग फाइव को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वो जिंदगी में कभी थ्री बनने वाला नहीं है, वो कभी भी जिंदगी में थ्री बनने वाला नहीं है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं तीन को भी उठाओ, तो तीन को भी तुम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वो जिंदगी में कभी फाइव बनने वाला नहीं है। मतलब इन शॉर्ट में क्या बताना चाहता हूँ कि यार दीज नंबर्स आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, मतलब वो आपस में डायरेक्टली इक्वेट नहीं किए जा सकते इनको। पांच को, पांच के टेबल में तीन आता नहीं है, सीधी भाषा में अगर मैं और बोलना चाहूँ तो पांच के टेबल में तीन आता नहीं है और तीन के टेबल में पांच आता नहीं है। अगर ऐसी दुविधा में फंस जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसी दुविधा के लिए याद रखो, एक ही चीज है अपने पास, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है? बहुत सिंपल बात है। जो इक्वेशन नंबर टू का कोएफिशिएंट है उसको उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर, मैं जूम कर देता हूँ चाहिए तो थोड़ा सा, और जो इक्वेशन नंबर वन का कोएफिशिएंट है उसको उठा के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कैसे, मेरे बोलने का मतलब देखो क्या है, मेरे बोलने का मतलब ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नीचे वाले को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को उठा के नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों भी आपस के टेबल में आते ही नहीं है, ना तो पांच के टेबल में तीन आता है ना तो तीन के टेबल में पांच आता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना मैं, तो याद रखो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन बाय थ्री, पहले ये कर लो। चलो भाई पहले ये कर लो, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कोई घाई नहीं है। तो ये एलएचएस पे मल्टीप्लाई हो गया। बहुत सारे जन पहले से ही इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसा मत करो यार, एक कोई ढंग है ना जाने का आगे। प्रॉपर वे में जाओ। फाइव थ्री जा 15, सेवन थ्री जा 21। टेबल अगर तुम लोग के बायट होंगे तो 17 थ्री जा 51। ये एक नया इक्वेशन अपने को मिला है, तो वी विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर थ्री। सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे जैसे कोई नया नया मिलते जाएगा ना, उसको अपन नया नया सीक्वेंस देते जाएंगे, ठीक है। चलो अभी दूसरा ये करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू बाय फाइव। ये क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 15x माइनस 10y। ये एक नया इक्वेशन मिल गया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर having these equations, these are the newly formed equations, ओके, इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर। और अगर मैं अभी देखूं तो x का कोएफिशिएंट देखो सेम हो गया है ना, तो अभी ये सॉल्व करने के लायक है, अभी ये अपने थर्ड स्टेप में जाने के लायक है, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज योर थर्ड स्टेप दैट वी ऑल नो?
वी डील विद द साइंस। साइन अगर सेम है तो एडिशन कर दो, और साइन अगर, सॉरी 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 सॉरी, साइन अगर सेम नहीं है तो एडिशन कर दो, और अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। तो यहाँ पे फटक से पता लगता है, देखिए साइन के बारे में, दोनों का साइन क्या है, प्लस है, यानी कि साइन सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको मैं लिख लेता हूँ फिर से। 15x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 51, इक्वेशन नंबर 3, एंड 15x माइनस 10y नंबर 4। ठीक है, साइन दे दो, जो मैंने पहले भी बोला था। जिसको नहीं समझ में आता है वो छः के छः टर्म्स को साइन देके बैठ जाओ। प्लस 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 माइनस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। एंड नाउ जैसे ही सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, अच्छा और एक चीज, अपने को ये स्टेटमेंट लिखना है ना कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, इसको ऊपर रखना है ना, अबव, और ये बिलो। तो लिखेंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। फ्रॉम के आगे वाला अबव, और फ्रॉम के पीछे वाला बिलो। ऑलराइट, चलो। जैसे ही सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन आएगा, इसका काम खाली क्या है पता है सबको, नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करना। दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस माइनस विल बिकम प्लस, दिस प्लस विल बिकम माइनस। नाउ इतना काम करने के बाद वो माइनस को भूल जाओ, कंफ्यूज कर देगा नहीं तो। कौन, ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस, उसको भूल जाओ, और बाकी जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे सॉल्व, +15 -15, 0x, +21 +10। तो ये आंसर क्या आएगा बोलो, 31y। क्या आएगा आंसर, ये 31y। ओके, एंड हियर +51 -20, तो इधर भी आंसर क्या आएगा, 31। सो 0 × x मतलब वो जीरो ही हो जाएगा ना। तो 31y इज इक्वल्स टू 31। ये 31 मैंने बताया था, यहाँ पे देर इज अ हिडन मल्टीप्लीकेशन। सो 31 डिवीजन में जाएगा, y इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 31, y इज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, एंड अभी ये y का वैल्यू पुट करने के लिए जस्ट गैस, जस्ट गैस नहीं, ऑब्जर्व, अपने पास इक्वेशन कितने पड़े, 1 2, जो ओरिजिनल इक्वेशंस थे, फिर हम लोग ने बनाए 3 4, तो चार चार इक्वेशन अपने पास पड़े। तो ये y का वैल्यू चारों में से किसी भी एक इक्वेशन में तुम लोग पुट कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ x। लेकिन मैंने क्या बोला था, चूज द सिंपलेस्ट इक्वेशन, चूज द सिंपलेस्ट इक्वेशन। अपने को मार्क्स चाहिए, अभी फिलहाल तो मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू कैन डू बाय योर सेल्फ। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सब अगर मैं करने बैठ गया ना तो फिर प्रैक्टिस कुछ होगा नहीं तुम लोग का। अपना मैथ्स क्या है, मैथ्स में चाहिए तुम लोग को प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन मतलब खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद थोड़ा सा गलती करेंगे, डाउट्स पूछेंगे तो आगे बढ़ेंगे। खाली वो पिक्चर की तरह वीडियो देखते जा रहा है देखते जा रहा है, हाँ इधर ऐसे किया उधर वैसे किया, तो उसमें मतलब नहीं। खुद करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एक्सेप्शनल सम्स और नॉट एक्चुअल सम्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, 1 second for your screenshot. Okay, chalo. Now let's try to bring these equations in the standard form. पहले हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर चेक करो।
कोई मल्टीपल वगैरह नहीं है, यानी कि 3 के टेबल में 4 आता नहीं है या 4 के टेबल में 3 आता नहीं है। तो ऐसे जब नंबर होते हैं, एक ही चीज आती है मन में, क्या आती है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आएगा 3 into 4, ये आ गया 4 into x, ये आ गया 3 into y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, 3 4 जा 12, और ये 12 जो डिवीजन का है वो वहां पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 into 4, so this will become 4x plus 3y, 12 4 जा 48। okay, so this can be your standardized form। करेक्ट है, इसको मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। नाउ गाइस, यहाँ पे वन थिंग इमीडिएटली यू विल नोटिस कि ये डिनोमिनेटर्स मल्टीपल है ना, यानी कि 2 के टेबल में 4 आता है, राइट? कैसे? ये 2 को 4 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके ना, करेक्ट है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 2। देखो हर बार क्रॉस, अभी ये वाले केस में भी तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई तुम लोग को गलत देने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब कि इंटर कन्वर्टिबल भी है ना। हाँ, जिनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है वो लोग बिंदास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाओ। जो लोग बोलते हैं कि सर दो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, एक ही मेथड रखो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही रखो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। क्या आएगा आंसर? 2 4 जा या 4x, या उप्स सॉरी, माइनस है ना, -2y इज इक्वल्स टू 1। 4x minus 2y, 2 4 जा 8, this 8 will go over there, 4x minus 2y is equals to 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको ऐसे करना है वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 2x, ये 2 2 जा 4, बराबर है। और अभी जब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो उनको हम लोग कॉमन कर देंगे, कॉमन डिनोमिनेटर कर देंगे, और फिर इस 4 को उधर भेज देंगे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर देगा ये वाला। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये इक्वेशन तो अलग है, ये इक्वेशन अलग है। अरे बाबा, इस इक्वेशन को तुम लोग डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो वही इक्वेशन मिलने वाला है। तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तुम लोग इसको सॉल्व करो, यानी कि इसको कंसिडर करो या इसको कंसिडर करो, दोनों में से कोई एक को कंसिडर करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को जो लगता है वो करो। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसिडर दिस इक्वेशन एंड आई विल कंसिडर दिस इक्वेशन। ओके, सो देयर नाउ इट इज अप टू यू। इक्वेशन को मैंने सिंपल करने का काम करके दे दिया है, सॉल्व करने का काम किसका रहेगा? तुम लोग का रहेगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज, एक मन में और तुम लोग के डाउट रहेगा, ये जो इनिशियल फॉर्मेट है ना, ये तुम लोग का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और अभी ये जो दो नए बने हैं, इनको सिक्वेंशली नाम दे दो। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4, और फिर आगे तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, ट्राई कर सकते हो तुम लोग, राइट? देखो ये भी इक्वेशन है, x/3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 19। ऐसे इक्वेशन आते हैं तो भी सिंपल सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खत्म करो। डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो 1 ले लो। इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, 1 ले लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। 3 1 जा 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5y, यह x, 3 5 जा 15y,
3 ones are 3. This 3 will go there. X plus 15y. 13 threes are, as we all know, 39. Okay, so this is how you will get this equation. Similarly here, do the cross multiplication. 2 ones are 10, 2x into 2, 1 into y is equals to 19. Here it is come 4x plus y upon 2 is equals to 19. The 2 will go and the answer will come as obviously 38. And thereafter you can solve them. Now let's discuss some tricky examples. Okay. Okay. So this type of one sum is there in the problem set 1. Okay. We can see this unfamiliar term to you, that is xy. Okay. Very simple. To eliminate this xy, what we will do, here also you can see this term xy. So we'll simply multiply by xy. We'll name this as equation number 1 and name this as equation number 2. Because while writing the statement, we need to mention ना कि यार multiply किसको करना है. तो यहाँ पे what we will write, multiply equation number 1 by xy. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कमाल देखो क्या है. ये तुम्हारा LHS है, ब्रैकेट xy, और यहाँ पे ये xy 527 अपॉन xy. तो ये क्या हो जाएगा बोलो. चलो, ये xy और ये xy कैंसिल हो जाएगा. विल गेट द 527 ओवर हियर. ना ये xy अंदर मल्टीप्लाई होगा ना. सो ध्यान से देखो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा. xy इंटू 148 अपॉन x प्लस xy इंटू 231 upon y. So now what will happen? This x and this x will get cancelled. So you will get 148 y plus this y and y will get cancelled. You will get 231 x is equals to 527. Just rearrange the terms alphabetically. Write this term first and the y wala term later. I got this another equation, right? A new equation. You'll immediately name this as equation number 3. Now same step you'll follow for this one. Same step you'll follow for this one. Okay. So let's do this. You know, at the time of if I'm solving over here ना, now it really doesn't necessary कि तुम लोग खाली स्क्रीन के ऊपर देखो. अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो साइमल्टेनियसली तुम लोग भी अपना नोटबुक लेके सॉल्व करो. एंड एट द एंड देखेंगे कि तुम लोग का सही आया है या गलत. तो ये मैथ्स, स्पेशली मैथ्स के लेक्चर्स है ना, ये सिर्फ मूवी की तरह नहीं देखे जा सकते हैं. मैंने पहले भी बोला है, रखो ना साथ में नोटबुक पेन रखो. मैं भी सिखा रहा हूँ, तुम लोग भी अपना प्रैक्टिस पैरेलली चालू रखो. वीडियो ही है ना, बीच में पॉज कर सकते हैं ना, पॉज करो. रिवाइंड भी कर सकते हैं, रिवाइंड करो, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, आगे जाओ. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय xy. कम ऑन. सो ये xy इंटू LHS सो नाउ एज वी नो ऑब्वियसली ये xy के साथ क्या होने वाला है तुम लोग को पता है. ये xy और ये xy कैंसिल होने वाला है. You will get this 610 here and this will get multiplied, no?
तो क्या मिलेगा, एक्स वाई इंटू 231 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 148 upon y. So here x and x will get cancelled, y and y will get cancelled. You will get 231y plus 148x is equals to 610. Just arrange the terms alphabetically. Equation number, oh sorry, this has to be equation number 4. ठीक है. Now guys, अभी यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इधर यहाँ पे हम लोग ने और एक चीज डिस्कवर करेंगे अभी. Now see the pattern of the equation. So you will immediately notice कि यार कोएफिशिएंट का ना अदला बदली हुआ है. बराबर है. इक्वेशन नंबर 3 में जो कोएफिशिएंट x का था वो y को चला गया, है ना. x का कोएफिशिएंट y को चला गया और y का कोएफिशिएंट x को चला गया. So this type of special sums, this kind of sums you will find in 1.1 also. एंड टू, इसको मैं एक स्पेशल नाम दूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरचेंज केस. सिंस कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं ना, इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसको इंटरचेंज केस. ठीक है. अभी देखते हैं आगे. तो इसको इंटरचेंज केस को सॉल्व करने का भी ना एक तरीका है. क्या तरीका है भाई? तरीका ये है, बोलो, एड बोथ इक्वेशन एंड गेट अ सिंपल इक्वेशन. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या है? subtract both equation and get another simple equation. ठीक है. ओके. and solve those simple equations. Solve those simple equations. ठीक है. So this thing you will follow for wherever you will notice the interchange case, कोएफिशिएंट की अदला बदली. चलिए करते हैं. पहले एडिशन का स्टेप कर देते हैं. So what we will do, add equation number 3 and 4. चलो कमान फटाफट करते हैं. चलो कमान do the addition. This is coming as 379x. So obviously इसका भी एडिशन वही आने वाला है. कॉमन सेंस भी लगाया करो, राइट. इसका एडिशन क्या आएगा? देखो 527. The answer is coming as 1137. Okay. Now you will immediately notice. अच्छा, ये ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी बार तुम लोग को ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो कोएफिशिएंट मिलते हैं ना वो सेम ही मिलने वाले हैं. ठीक है. तो इसको कॉमन लेके डिवीजन में भेज दो, सीधी बात. 379 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस वाई और वहां पे डिवीजन में भेज दो. तो ये कॉमन मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है. उधर गया 1137 अपॉन 379. सो इसका अगर तुम लोग फुर्सत में डिवीजन करते बैठेंगे तो विल गेट द आंसर एज 3.
ओके, इतना तो डिवीजन करना पड़ेगा रे। यू गेट द सिंपल इक्वेशन राइट। देखो सिंपल छोटा सा मिल गया ना इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ पे हम लोग थे ना, तो अभी इसको अलग से नाम देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5, राइट। तो ये एक मिल गया। अभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन सब्ट्रैक्ट, सपोज मुझे इसको ऊपर रखना है अबव, और इसको रखना है बिलो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4। फ्रॉम के आगे वाला ऊपर आएगा, फ्रॉम के पीछे वाला नीचे आएगा। चलिए बड़ी बारीकी से सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऑल राइट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिसको किसी को डर लगता है साइन से वगैरह, 6 के 6 टर्म्स को साइन दे दो पहले। प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्शन वाले माइनस की एंट्री हो जाएगी, तो वैसे नीचे वाले साइन चेंज होने वाले हैं। नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। एंड अभी तुम लोग को जो डील करना है वो किसके साथ डील करना है? लेटेस्ट साइन के साथ। तो लेट्स सी। सबसे पहले बताओ क्या आएगा। 148 माइनस 231। द आंसर विल कम एज -83x। देन 231 माइनस 148। क्यों कर रहे हो सब्ट्रैक्ट? आंसर वही आने वाला है, जस्ट साइन अलग रहेगा। साइन खाली अलग रहेगा, ठीक है। यानी कि ये बड़ा नंबर है ना, तो अभी क्या रहेगा साइन? 83y। और यहाँ पे क्या आएगा देखो, 610 माइनस 527। तो आंसर आने वाला है 83। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कॉमन लेने के टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों लोगों को बोला जाता है कि यार माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो। मैं बोलता हूँ यार, माइनस कॉमन लिए बगैर भी इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट टू गेट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ना हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। मतलब मान लो अगर किसी ने यहाँ पे खाली 83 को कॉमन लिया और अंदर रखा -x+y = 83, करेक्ट है। दिस 83 विल go in the division, 83 upon 83, the answer will be 1। तुम लोग इसको भी इक्वेशन नंबर 5 देके, हाँ, इन दोनों को अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो कोई आंसर गलत आने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आंसर कोई गलत आने वाला नहीं है। लेकिन हमेशा हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है कि यार माइनस माइनस कॉमन लो, क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करना होता है, ठीक है। जिसमें कि पहला टर्म जो है वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर वैसे जाना है तो यू विल टेक अ -83 कॉमन। पर तुम लोग को पता है वेन एवर वी टेक अ माइनस साइन कॉमन, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्स, द प्लस विल बिकम माइनस। नाउ दिस -83 विल गो डाउन। Oops, what happened? Okay, so you will get this equation -1। तो ये इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई विल कीप दिस वर्क फॉर यू। ये एक इक्वेशन मिला है, और इन दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करो टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, this one thing in 1 second. There you go. नॉन स्टैंडर्ड सम लाइक दिस। अब ये वाले सम में क्या करना है, गलती से भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई मत करो।
या एक्स वाई को वहां पे लेके जाने की गलती मत करो, सीधा यहाँ पे ही सेपरेट कर दो। सो 7x अपॉन एक्स वाई, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला सम बन जाएगा। ओके, चलो नहीं तो एक काम करते भाई, बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि ये वैसे सम बिलोंग करता है 1.4 से। अभी हम लोग जो भी सम देख रहे हैं वो सब ऑन द बेसिस ऑफ 1.1 देख रहे हैं। तो ठीक है, अभी मैंने ले लिया है तो कभी क्या है, अभी कर ही देते, मतलब देख ही लेते थोड़ा सा। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 7/y, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2/x। वैसे यहाँ पे भी सेपरेशन करना होता है, ठीक है। और सेपरेशन करने के बाद ना यहाँ पे ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है 1/x एंड 1/y। ये जो पार्ट है वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 1.4 में, ठीक है। और कोई ऐसा उटपटांग सा सम जो मुझे लगता हो जो 1.1 से बिलोंग करता है। जैसे मुझे एक सम, ठीक है, चलिए आज के लिए काफी, हम लोग ने 1.1 के सम सॉल्व कर लिए। प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, एंड वी विल सी इन द more content in the next lecture. Thank you so much.